या गुड मॉर्निंग आशीष जी। आई थिंक बाजार के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और स्टॉक प्राइस में भी उस तरीके से मूवमेंट रहा है, उसको चूज करना पड़ेगा। सो भारतीय एयरटेल पर बाई करने की सलाह रहेगी। आई थिंक टेक्निकल पिक भी है आज इस पे, और इसका कारण ये है कि मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव साउंड कर रहे हैं। अराउंड 205-6 का जो आरपू है वो 250 इस साल में, और फिर 300 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 300 तक आरपू जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज इन आरपू की बात कर रहे हैं। और कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। वैल्यूएशंस थोड़े से रिच लगते हैं, बट जो मोमेंटम है वो उस माहौल में एक ऑलमोस्ट ड्यूपोली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो 1250 का मुझे लगता है टारगेट प्राइस आता हुआ दिखता है। उसके ट्रेडिंग अगर करना है तो एक 1130 का आप चाहे तो स्टॉप लॉस लेके चले, बट 1250 से 1300 नियर टर्म टारगेट भारतीय एयरटेल पर नजर आता है। हाँ, बाजार के हालात देखते हुए मतलब मामला गड़बड़ लग रहा है क्या आपको भी कुछ? बिल्कुल आशीष जी, बाजार काफ़ी हीटेड जोन में है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो कल ही हम लोग एनालिसिस कर रहे थे लार्ज कैप काउंट, तो हम लोग की प्रॉपर्टी इंडेक्स है मार्केट कैप के हिसाब से लेते हैं 0 to 50 जो टॉप मार्केट कैप है, जिससे LIC है, निफ्टी कैप में नहीं है बट इस बास्केट में आता है, तो 5% के आसपास चला है। और 500 स्टॉक में ऑलमोस्ट 220 ऐसा स्टॉक है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 1 महीने में। सो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और जो फंडामेंटल की बात करें तो ये पूरा Q3 का अर्निंग था, वहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ थी ही नहीं, 7 से 8% की टॉप लाइन ग्रोथ थी। और सारा जो खेल है वो ऑपरेटिंग मार्जिन बिकॉज ऑफ लो इनपुट प्राइसेस और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का था। तो हिस्टोरिकली 100-150 साल का जो S&P को हम लोगों ने स्टडी किया उसमें यही देखा है कि जब टॉप लाइन ग्रोथ मिसिंग होती है तो इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो थोड़ी नीचे आती है और टॉप लाइन ग्रोथ के साथ मर्ज करती है। तो ये 25-26% का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ चल रहा है वो मुझे लगता नहीं लंबे समय तक रहेगा। एक रिविजन टू मीन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आएगा और वहाँ पर थोड़ा टाइम करेक्शन जरूर आना चाहिए स्टॉक्स में। बुक वैल्यू वाइज ठीक है, बट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल सबके काफ़ी हायर लेवल्स पे आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा